नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। सुबह से ही एक्स पर प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया को लेकर बवाल बचा हुआ है और अब हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये प्रमोद है कौन और ये क्या खुलासा करने वाले हैं। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस प्रमोद नाम के एक पात्र का कुछ सेकंड का एक वीडियो जारी करने वाली है। वैसे छत्तीसगढ़ में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसको लेकर जब सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर का इंतजार और करो, तो सरगर्मी और बढ़ती जा रही है। प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगभग 3.5 घंटे पहले का है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर ये प्रमोद है कौन और ये क्या कहना चाहता है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये भूपेश बघेल का ट्वीट है जो उन्होंने लगभग 3.5 घंटे पहले किया था। थोड़ा देर और इंतजार करिए। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, प्रमोद कौन है ये अभी तक पता नहीं चला। इससे पहले हमने बातचीत की थी तो आपने कहा था कि ये कोई कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि कोई कैंपेन का हिस्सा है या कोई और बड़ा सियासी खुलासा करने जा रही है कांग्रेस? रुपेश, तो रुपेश से हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कांग्रेस ने जो ये सरगर्मी बढ़ाई है इसके पीछे की वजह क्या है, प्रमोद कौन है और क्या कहना चाह रही है कांग्रेस? क्या कोई नया सियासी खुलासा करने जा रही है उस महत्वपूर्ण दिन पर जब बीजेपी के खेमे से बीजेपी का संकल्प पत्र आने वाला है? और ऐसे में आज के दिन सुबह से ही जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है प्रमोद को लेकर कि थोड़ी देर में पता चलेगा प्रमोद क्या देख रहा है और प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया है, इसका पता थोड़ी देर में पता चलेगा। ये मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया के सामने भी कहा है कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वहीं प्रमोद के मामले में नया ट्विस्ट यह है कि कांग्रेस ने एक नया ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा है कि ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। उस पेन ड्राइव के फोटो के साथ ये ट्वीट किया गया है, आप ट्वीट देख लीजिए। नीचे एक पेन ड्राइव दिखाई गई है और उसके ऊपर लिखा है ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि प्रमोद कौन है। इस सवाल का जवाब अभी छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को मिला नहीं है और अब ये सवाल है कि आखिर इस पेन ड्राइव में क्या है। रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर। रुपेश, पहला सवाल ये कि प्रमोद कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा सवाल अब यह बन गया है कि आखिर इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा राज है इस पेन ड्राइव में जिसको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि एक पेन ड्राइव का फोटो ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। रुपेश, आपको आवाज आ रही है? जी, एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ हैं। रुपेश, आप समझाइए कि पहले प्रमोद कौन है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब इस पेन ड्राइव में क्या है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हर कोई कर रहा है। जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है उसके बाद यहाँ पे सियासी पारा जड़ा हुआ है, क्योंकि अमित शाह इस वक्त रायपुर में है और थोड़ी देर के बाद वो जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसको रिलीज करेंगे। उससे मुख्यमंत्री के इस ट्वीट ने सियासी बवंडर मचा दिया है और इसके बाद जिस तरह से आईएनसी छत्तीसगढ़ यानी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने ट्वीट किया और कहा कि ना ईडी ना सीबीआई बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब ये पेन ड्राइव बोलेगा, तो जाहिर संकेत समझने के लिए है कि एक पेन ड्राइव में कुछ है, खुलासा है, कोई स्टिंग है या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको कांग्रेस सार्वजनिक करेगी। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा ने भी यही बात बोली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रमोद है कौन? ये प्रमोद कौन है? क्या किसी मंत्री का सहायक है, क्या किसी मंत्री का सहायक है, किसी नेता का करीबी है, या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, या फिर कोई ईडी का अधिकारी, या फिर किसी जांच एजेंसी का अधिकारी है? क्योंकि जांच एजेंसी का अधिकारी को लेकर
अटकलें इसलिए भी लगाई जा सकती हैं कि एक दिन राजस्थान में 15 लाख की रिश्वत लेते हुए ईडी का एक अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में क्या आ रहा है, ये सियासी रूप से बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल रुपेश, सियासी रूप से, हाँ बिल्कुल, बात पूरी कीजिए आप अपनी। जी रुपेश, आप बात पूरी कीजिएगा। जाहिर तौर पे तो इंतजार किया जा रहा है कि प्रमोद है कौन। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही कि प्रमोद है कौन, लेकिन जो दूसरा ट्वीट जो आया है रुपेश, जिसमें ये लिखा है कि ना ईडी बोलेगी और ना सीडी बोलेगी, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कोई बड़ा सियासी खुलासा कर सकती है कांग्रेस? क्या किसी ईडी के अफसर का कोई स्टिंग हाथ लग गया है कांग्रेस को, जिसको सार्वजनिक करने जा रही है? इस बात को माना जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन ही हो सकता है ये, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन किसका है, कौन है ये प्रमोद, इसको लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं और इसको लेकर भी कांग्रेस का नेता पत्ते नहीं खोल रहा है, कुछ बताने को राजी नहीं। मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन 3.5 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया था प्रमोद को लेकर, और अब काफी लंबा वक्त हो गया है, तो क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है और सही समय का? क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए क्योंकि बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी होना है। जी हाँ, जाहिर तौर पे 1 बजे संकल्प पत्र जारी हो जाना था, लेकिन अभी तक संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल जाहिर तौर पे टाइमिंग को लेकर के सवाल है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। जाहिर तौर पे जिस समय के अमित शाह अपनी घोषणा पत्र को जारी करेंगे, उसके बाद सीधे ये ट्वीट आ जाएगा, ये जानकारी आ जाएगी, वो स्टिंग ऑपरेशन आ जाएगा, या फिर और वक्त का इंतजार किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बात कही, इंतजार कीजिए। तो इंतजार कितना लंबा होगा, क्योंकि उसके बाद आईएनसी छत्तीसगढ़ का एक ट्वीट आ चुका है, लेकिन फिलहाल सब नजरें। ठीक है रुपेश, आप रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेश बघेल की तरफ से सुबह एक ट्वीट किया जाता है प्रमोद को लेकर, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और अब एक और ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा है कि ना ईडी बोलेगी और ना सीडी बोलेगी, अब एक सारे राज एक पेनड्राइव खोलेगी। क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, सीडी के नायक भी भूपेश बघेल जी है, जो दूसरे की सीडी पैम्पर्ड करके किसी की व्यक्तिगत हनन करते हैं, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करते हैं। और भूपेश बघेल जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी है, उनको हार दिख रहा है। उन्होंने सेना और सैन्य सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगाया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। इतनी घटिया आरोप, इतनी नीच स्तरीय आरोप, तो जिनको अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, तो वो कुछ भी षड्यंत्र करें, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी षड्यंत्र करेंगे हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और अभी जनता के दरबार में है, जनता देख रही है सारी चीज़ों को, किस प्रकार से सैन्य बलों को बोलना, धार्मिक संतों के ऊपर टीका टिप्पणी करना। तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, हर हथखंडे के जवाब देने के लिए सक्षम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।